हेलो एवरीवन। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा हुआ था आपका अगर कोई कैविटी है। अब कैविटी एक्चुअली है कहाँ? एसेंसी में कैविटी है, ठीक है। एसेंसी में मतलब सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में अगर कैविटी है आपका, तो उसके कारण हम लोग दो पॉइंट पे क्या निकालना सीखे थे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखे थे, पोटेंशियल निकालना सीखे थे, ठीक है। जो लास्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा हुआ था, ठीक है। फर्दर उस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे और उसी से हम आप लोगों को आगे सिखाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है, क्लियर है ये चीज़? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है हम ये आप लोगों को समझाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, समझिएगा। अगर हम आप लोगों को बोले, ठीक है, जैसे समझिएगा ये कंडक्टर है और इसके अंदर कैविटी है, ठीक है। कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर क्या है? कैविटी है। क्लियर है चीज? कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर क्या है? कैविटी है। कंडक्टर ये एसेंसी है, सॉरी नॉन कंडक्टिंग है, उसके अंदर कैविटी है अगर, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग है, अंदर क्या है आपका? कैविटी है। और कंडक्टर है, कैविटी है, ठीक है। देखिए हम लोगों ने क्या क्या सीखा था। पहला चीज हम लोगों ने सीख रखा था किसके बारे में? नॉन कंडक्टर के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? कंडक्टर के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालना तो कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब फिर हम लोग उसी चीज को थोड़ा आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ये कंडक्टर ही है, ठीक है। कंडक्टर के कारण हम लोग क्या देखेंगे? फिर से देखेंगे कैसा इफेक्ट हो पाता है या नहीं हो पाता, ठीक है। जैसे हम आप लोगों को बोले यहाँ पे अगर चार्ज क्यू रख दे तो क्या आप लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं? इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। आप लोग अगर ढंग से फील करें तो आप लोग इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इस वाले सरफेस पे चार्ज क्या आएगा? -q, और इस वाले चार्ज पे सरफेस पे चार्ज क्या आएगा? +q। ऐसा ही कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता था, अगर आप लोगों को याद होगा, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं ना, इस वाले कंडक्टर को, कैविटी कंडक्टर को कहाँ पे हम लोग रख दे रहे हैं? किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे रहे हैं। मतलब कि हम बोल दिए यहाँ Q चार्ज है और Q चार्ज में ये कैविटी कंडक्टर रखा हुआ है। आपका एक कंडक्टर है जिसमें कैविटी वो रखा हुआ है। जरा सोचिए ये Q चार्ज यहाँ से क्या जनरेट कर रहा होगा? ओरिजिनेट कर रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ओरिजिनेट कर रहा होगा, ठीक है। और हम ढंग से अगर सोचे विदाउट कैविटी का सवाल, अगर हम बोले ये विदाउट कैविटी है, ठीक है, ये विदाउट कैविटी है, क्लियर है चीज? विदाउट कैविटी है और यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। ये चार्ज रखा हुआ है। तो जरा सोचिए हम बोले अगर इस पे हम लोग Q चार्ज डालते हैं, हम लोग अगर कितना चार्ज डाल रहे हैं? Q चार्ज डाल रहे हैं, ठीक है। हम क्या बोले? ये आपका कंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टर है, उस पर कितना चार्ज हम लोग डाल रहे हैं? Q चार्ज अगर हम लोग डाल रहे हैं, ठीक है। तो जरा सोचिए हम पूछे कि पहले अगर ये नहीं रहता तो चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता? यूनिफॉर्मली यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता। क्यों यूनिफॉर्मली यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता? क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका हर तरफ से सेम है। और हम लोग कंडक्टर का प्रॉपर्टी में देखे थे सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। क्लियर है चीज? ऐसा कुछ आया बात समझ में? बेसिकली आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, तो ये जो आपका Q चार्ज है यूनिफॉर्मली हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे क्या डाल दिए? इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दिया, तो अब इस Q चार्ज में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्या वो सिमेट्रिक होगा या अनसिमेट्रिक होगा? हम आप लोगों को ये भी वहाँ बताए हुए थे कि अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम रहे तो ही जाके सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूट होगा, अदरवाइज आइसोलेटेड नहीं है तो वो नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये यहाँ वहाँ पे इलस्ट्रेशन भी बताए हुए थे। जैसे ये Q चार्ज है तो यहाँ पे ये आइसोलेटेड नहीं है तो ये सिस्टमेटिक वे में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। चार्ज अपने आप को इस तरीके से अरेंज करेगा, चार्ज अरेंज इन सच अ फैशन द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। यही कुछ हम लोग पढ़े हुए थे, ठीक है। तो ये चार्ज अपने आप को कुछ इस तरीके से अरेंज करेगा कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी 0 हो। तो हम लोग को इतना समझ में आ रहा है यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्लियर है चीज? यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा आ रहा होगा? नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा होगा। क्लियर है? और हम अगर ढंग से सोचें तो ये Q चार्ज है और ये आपका कैविटी कंडक्टर रखा हुआ है उसके इन्फ्लुएंस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। तो अगर हम लोग ढंग से सोचे और इस चीज को फील करें, ठीक है, तो हम लोग को पता है यहाँ पे कहाँ और कहाँ कंफर्म है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। कहाँ कंफर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा? ये हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखे हुए थे, आप लोग याद कीजिए। 2 पॉइंट होता था A और B। हम लोग को पता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कंफर्म और कंफर्म में 0 होगा, ठीक है। फिर और अच्छे से इसको हम लोग समझते हैं। मान लीजिए Q चार्ज नहीं है, ठीक है। तो ये जो Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये -Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये +Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। खत्म? क्लियर है? हम लोग को पता है कि यहाँ पे
इन दोनों के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता था, जीरो। याद कीजिए हम लोग प्रूव करते थे तो बी पॉइंट पे हमेशा और हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो निकलता था फाइनली, ठीक है। ये क्यू चार्ज होता था, ये सरफेस 1 है सरफेस 2 होता था, ठीक है। तो क्यू चार्ज और सरफेस 1 के कारण और ये सरफेस 2 के कारण, बेसिकली ओवरऑल के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, जीरो। और हम लोग ये भी पढ़े थे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर वेयर द मटेरियल इज प्रेजेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर वेयर इज द मटेरियल इज प्रेजेंट। आया बात समझ में, जहाँ पे मटेरियल आपका प्रेजेंट है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हमेशा जीरो रहता है। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग इस चीज को ध्यान से समझे तो आप लोगों को ये फील आएगा कि ये क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, इन दोनों के कारण, ये क्यू और माइनस क्यू के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता था, जीरो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और इसके कारण भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता था, जीरो। क्लियर है यहाँ तक। इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और इसके कारण भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता था। क्लियर है। अभी क्यू को हम लोग नहीं यहाँ पर डाले, ठीक है। मान लीजिए क्यू नहीं है, फिर सोच रहे हैं इन दोनों के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यही कुछ आता था, हम लोग ये प्रूव किए हुए थे। बढ़िया बात है, हम लोग को इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या बोले कि जरा सोचिए, यहाँ पे Q को डाले, यहाँ पे Q चार्ज को डाले थे और इस स्मॉल Q चार्ज के कारण यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा Q का सिमेट्रिक होगा या नॉन सिमेट्रिक होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ पे। क्लियर है ये चीज। मतलब यहाँ पे जो चार्ज होगा ये अपने आप को इस तरीके से अरेंज करेगा। देखिए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रहता था तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता था, लेकिन ये नॉन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऑब्वियस सा, एकदम ऑब्वियस सा बात है कि यहाँ पे जो आपका चार्ज रहा होगा वो नॉन सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। क्लियर है ये चीज। चलिए यहाँ तक हम लोग को समझ में आ रहा है और ये इलस्ट्रेशन भी पढ़े हुए थे तो थोड़ा और क्लियरिटी अब हम लोगों को मिल रहा है, ठीक है, कि इसके कारण जो यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो नॉन सिमेट्रिक वे में डिस्ट्रीब्यूट होगा और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। चलिए क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम बोले अभी भी अगर चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करा जाए तो क्या आएगा, ये अभी भी जीरो आएगा, क्योंकि हम लोग को पता है चार्ज जो भी हम लोग देंगे वो अपने आप को इस तरीके से अरेंज करेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो वेयर द मटेरियल इज प्रेजेंट। आया बात समझ में, यही होगा कुछ। क्लियर है यहाँ तक। मतलब कि अगर हम लोग ध्यान से सोचे तो ये प्लस क्यू के कारण इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये माइनस क्यू के कारण इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जीरो। आया बात समझ में, तो इसके कारण तो जीरो हो गया, इस पॉइंट को भूल जाते हैं, इस अंदर वाले पोर्शन को भूल जाते हैं। एक मिनट, क्लियर, ठीक है। अब बचा क्या, ये क्यू चार्ज को जैसे ही डाले हम लोग, ठीक है, तो इन दोनों के कारण तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ जा रहा है। मतलब क्यू चार्ज के कारण और ये माइनस क्यू का चार्ज के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। ये हम लोग अच्छे से पढ़े हुए, ठीक है। तो ये जो क्यू चार्ज यहाँ पे रहा होगा, ठीक है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कुछ ऐसे। अगर हम लोग ढंग से सोचे तो, अगर हम लोग ध्यान से सोचे तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा, ठीक है, तो हम लोग ध्यान से सोचे तो ये जो क्यू चार्ज है यहाँ पे इस तरीके से नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फिर भी क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर है ये चीज। ये जो क्यू चार्ज है इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ओवर द सरफेस कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी क्या होगा, इस क्यू चार्ज के कारण जीरो, क्योंकि इन दोनों के कारण तो यहाँ जीरो है। क्लियर है ये चीज। इसके कारण और इसके कारण भी जीरो है। जरा सोचिए, अगर हम बोलते थे, इस वाली चीज को फील कीजिए आप, ठीक है, ये क्यू चार्ज अगर नहीं रहता, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसलिए हम बार बार समझाने का कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों को समझने का आप लोग भी कोशिश करें इसे, ठीक है। ये क्यू चार्ज है, रटना नहीं है, हम लोगों को फील करना है, समझना है। ऑल्दो इस चीज़ को रटाया जाता है हर जगह, ठीक है, फिर भी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग समझिए और फील कीजिए इस चीज़ को। ये क्यू चार्ज है। अब यहाँ जो माइनस क्यू चार्ज आता था वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता था, सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक। ध्यान से, सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूट होता था। अब इस माइनस क्यू चार्ज के कारण यहाँ जो प्लस क्यू चार्ज आता था, ये सिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता था, ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूट होता था। सर इतना हम लोगों को पता है, एक ही चीज़ को आप बार बार बता रहे हैं, ठीक है, हाँ भाई इतना पता है हम लोग, क्लियर है। तो और हम लोग ढंग से फील करें तो बी पॉइंट की अगर बात करें तो इस क्यू और माइनस क्यू के कारण, और क्यू और सरफेस 1 सरफेस 2 बोलते रहे, यही हम लोग बोला करते थे। क्यू और सरफेस 1 के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और इस सिमेट्रिक वे में जो सरफेस 2 पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लाइन को समझिएगा,
सिमेट्रिक वे में जो सरफेस 2 पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके कारण भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आता था। हम लोग को पता है, ठीक है, चार्जेस आर अरेंज देमसेल्फ इन सच अ फैशन द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो, ठीक है। इट मींस अगर ये क्यू चार्ज को यहाँ पे ले आया जाए, क्यू चार्ज को ले आया जाए, ठीक है, तो और हम लोग ध्यान से सोचे तो ये क्यू चार्ज है, इस क्यू चार्ज के कारण यहाँ माइनस क्यू चार्ज आया और ये माइनस क्यू चार्ज तो यहाँ सिमेट्रिक वे में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। क्लियर है चीज? इसके कारण तो यहाँ जीरो है, तो ये अपने आप को क्यों बिगाड़ना चाहेगा? जरा सोचिए, ये क्यू के कारण जीरो और इस सरफेस 1 के कारण जीरो, इन दोनों के सम के कारण यहाँ क्या आता था? जीरो आता था, याद कीजिए, ठीक है। और इसके कारण भी जीरो आता था, याद आ रहा है आप लोगों को कुछ, ठीक है। इसके कारण यहाँ जीरो आता था और इसके कारण, याद कीजिए, अगर हम बोल दिए आर के दूरी पे, ध्यान अगर आप लोगों को होगा तो ये चीज, ठीक है, अगर हम बोल दिए कितने की दूरी पे है? आर के दूरी पे, तो याद कीजिए जो हम लोग ई एट बी लिखा करते थे वो कैसे लिखते थे? के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर प्लस जीरो। ये होता था आपका क्यू चार्ज के कारण, ये सरफेस 1 चार्ज के कारण, ये सरफेस 2 चार्ज के कारण। क्लियर है चीज? ऐसा ही कुछ लिखते थे ना, ये देखिए कट के जीरो होता था। बेसिकली ओवरऑल ये दोनों मिल के नेट जीरो दे रहा है, ना तो इसके कारण जीरो है ना ही इसके कारण जीरो है, इन दोनों का इंडिविजुअल सम के कारण जीरो। क्या फील आया आप लोगों को ये चीज? यहां पे जो नेट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ना ही क्यू के कारण जीरो है ना ही माइनस क्यू के कारण जीरो, इन दोनों के सम के कारण यहाँ पे जीरो है। क्या ये फील आ रहा है? मेरे हिसाब से आप लोगों को ये चीज समझ में आ रहा होगा ढंग से, ठीक है। यहाँ पे जो नेट चार्ज जीरो आ रहा है ये क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज के कारण जीरो आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक? तो जरा सोचिए, यहाँ पे हम लोग क्या बोले, बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो रखना है, ठीक है। तो जरा सोचिए, बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगा इन दोनों के कारण, जैसे यहाँ जीरो हो रहा था वैसे ही यहाँ पे जीरो हो रहा हो, क्योंकि ये पॉइंट देखिए, अगर ढंग से सोचे तो ये क्यू चार्ज के कारण यहाँ से यहाँ डिस्टेंस लेंगे और माइनस क्यू चार्ज के कारण भी यहाँ से यहाँ डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। तो और हम लोग इस चीज को ढंग से फील करें तो ये क्यू और माइनस क्यू के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पहले भी जीरो था और ये क्यू चार्ज के कारण यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस करवाए तो भी जीरो है। क्लियर है चीज? ऑल्दो इसके कारण भी जीरो होगा, हम लोग समझेंगे आगे, ठीक है। इसके कारण भी जीरो, इन दोनों के बेसिकली सम के कारण यहाँ क्या आता था? जीरो आता था। अगर आप लोगों को फील आ रहा होगा ये चीज तो आया बात समझ में? ये क्या आता था? जीरो आता था भाई। बढ़िया बात है, अच्छा बात, हम लोग को समझ में आ रहा है, जीरो आता था, ठीक है। तो और हम इस चीज को फील करें तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हुआ है, क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसका डिस्ट्रीब्यूशन में कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इट मीन्स कि इसके कारण यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। आया बात समझ में? इसके कारण यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो है। क्लियर है ये चीज? मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव इस अंदर वाले पे नहीं पड़ रहा है। ऑल्दो और हम लोग इस चीज को ढंग से सोचे तो ये इसी के जैसा बिहेव करेगा। इस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको पता ही नहीं चलेगा अंदर कैविटी है या नहीं है, उसके कारण तो हमेशा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। क्लियर है यहाँ तक? मतलब कि इस क्यू चार्ज के कारण और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो भी इफेक्ट पड़ेगा वो एक्सटर्नल चार्ज पे पड़ेगा और एक्सटर्नल चार्ज के कारण भी यहां जीरो होता है, हम लोगों को पता है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक्सटर्नल चार्ज Q अरेंज देमसेल्फ इन सच अ वे द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। आया बात समझ में? ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे जो Q चार्ज है इसके कारण जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? नॉन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जैसा कि हम लोग यहाँ पे फील किए थे। अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रहता तो बोल सकते थे कहीं कि हाँ भाई ये कांस्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, लेकिन नॉन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो और इस चीज को हम लोग ध्यान से सोचे, हम लोग इस चीज को ध्यान से सोचे तो हम लोगों को फील आएगा कि अंदर वाले पे बाहर वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं दिखने को मिल रहा है हम लोगों को। क्लियर है ये चीज? अंदर वाले चार्जेस पे बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी बेसिकली प्रभाव या फिर आप बोल सकते हैं इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। जो भी प्रभाव पड़ रहा है, इफेक्ट देखने को मिल रहा है, वो बाहर वाले चार्ज पे देखने को मिल रहा है, ठीक है, या बाहर वाला चार्ज अपने आप को इस तरीके से अरेंज करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जीरो होगा। पहले भी यहां इस Q और माइनस सरफेस 1 और Q के कारण यहां जीरो होता था, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ले आया जाए तो भी जीरो होगा। इसका मतलब कैविटी के अंदर कोई चार्ज है,
कैविटी के अंदर कोई चार्ज है और उस कैविटी स्फीयर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, ठीक है, नोट करने वाला पॉइंट है और कंक्लूजन ही हमारा ये है, ठीक है, कि अंदर कैविटी के अंदर कोई चार्ज है और उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस कैविटी के अंदर वाले चार्ज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का। आया बात समझ में? और ये दोनों चार्ज का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस पे। फील हुआ? फील होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। जैसा हम बोले इन दोनों का, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का अभी जो हम लोग फील किए कोई प्रभाव अंदर नहीं पड़ रहा है। सिमिलरली अंदर वाले के कारण बाहर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब लोगों को क्वेश्चन ये राइज हो सकता है कि सर ये क्यू चार्ज और ये क्यू चार्ज एक दूसरे को रिपेल करना चाहेगा। हाँ, रिपेल करेगा, ऑब्वियस बात है, तभी तो ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा कि इस तरीके से कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहे। आया बात समझ में? तो जो भी इफेक्ट आएगा बाहर वाले के कारण इस पे इफेक्ट आएगा। क्लियर है? और वाइस वर्सा है, दोनों चीज समझिएगा ध्यान से। जो भी इसके कारण इफेक्ट आ रहा होगा बाहर वाले पे आ रहा होगा और बाहर वाले के कारण इस पे इफेक्ट आ रहा होगा। समझ में आया? सिमिलरली इसके बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सिमिलरली इसके कारण बाहर वाले पे इफेक्ट नहीं आएगा। तो कुछ फील इस तरीके से आना चाहिए जो अंदर वाला कैविटी है वो बाहर वाला दुनिया से मतलब ही नहीं रख रहा है। बाहर कुछ भी एक्सटर्नल फील्ड डाल दो, ये डाल दो, वो डाल दो, मतलब ही नहीं है उसको, ठीक है। वो पहले जैसे था बाद में भी वैसे ही रहेगा। क्लियर है यहां तक? कैविटी के अंदर चार्ज जैसे पहले था बाद में भी वो वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा होगा। क्लियर है यहां तक? तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना कि कैविटी जो है, बेसिकली कैविटी वो करता क्या है, वो बाहर वाले दुनिया से अपने आप को कट ऑफ कर देता है, ठीक है। मतलब कि बाहर वाले दुनिया से जो कैविटी के अंदर चार्ज है उसको कोई मतलब नहीं रहता है। अरे बाहर कुछ भी हो, ठीक है, भूकंप आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, मैग्नेटिक फील्ड आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अंदर जैसा चार्ज है वो वैसे ही रहेगा। क्लियर है ये चीज? बेसिकली कैविटी का काम क्या होता है, मतलब हम फील करवाते हैं इस चीज को, ठीक है। जैसा कि स्फीयर है, क्लियर है, उसके अंदर कैविटी है, इस स्फीयर को डाल दिए इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। चार्ज कौन अरेंज हुआ अपने को इस तरीके से कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो बाहर पता चला आउटर वाला लेयर, ठीक है। आउटर वाला चार्ज अपने आप को इस फैशन में अरेंज करा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो हो, ठीक है। ऑल दो हम लोग को ये क्या समझ में आया कि अंदर के कैविटी के अंदर जैसा चार्ज था वो वैसा ही है। समझिए इस चीज को। मान लेते हैं हम बाहर वाला चार्ज है, हम एक कैविटी है, ऐसे फील कीजिए कैविटी है कि कैविटी का हम बाहर वाला चार्ज है। क्लियर है? और कैविटी को डाल दिया कहां, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो हम इस तरीके से अरेंज हुए यहाँ पे कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। मतलब ये बाहर वाला चार्ज छटपटाया इस तरीके से कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, अरेंज इस तरीके से वो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। वो नॉन यूनिफॉर्म अरेंज होगा इस तरीके से कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। बढ़िया बात है, यहां तक समझ में आ रहा है। अब क्या बोले, अब हम ये बोले कि हम चार्ज है अंदर कैविटी वाला, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिए, ले ऐसे डाल दिए इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्लियर है? तो अंदर जैसा चार्ज था वो वैसे ही रहेगा, वो छटपटा नहीं रहा भाई, उसको मतलब ही नहीं है बाहर से। क्लियर है यहां तक? इसी फिनोमिना को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है। इसी फिनोमिना को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। जैसा उस चीज को हम यहाँ लिखे थे, फील करवाते हैं। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कितना आएगा, जीरो आएगा। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा। किस किस कारण की इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर हम लोग ध्यान से सोचें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू होगा, ये क्यू चार्ज, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू S1 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस 1 होगा, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस 2 होगा, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ये स्मॉल क्यू के कारण भी तो होगा। ये सबका सम कितना होगा, जीरो। ऑल्दो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, हमेशा ही जीरो रहेगा। क्लियर है ये चीज, ये हमेशा ही जीरो रहेगा। मतलब इन दोनों का भी सम इस तरीके से क्या यहाँ देखिएगा जीरो, कि यहाँ टोटल जीरो है। हम लोग अभी देखा ना ये क्यू चार्ज और S1 के कारण तो यहाँ जीरो है, इसको बाहरी वाली दुनिया से मतलब है नहीं। मतलब कि ये जो पार्ट है E ड्यू टू क्यू S2 प्लस E ड्यू टू क्यू, इसको भी जीरो होना पड़ेगा। ये तो जीरो हमेशा रहेगा। हम लोग अभी इस चीज को फील कर लिए, जस्ट अभी फील किए कि इसके कारण जीरो होता है भाई, ये वाला चीज इसके कारण क्या आता है, जीरो। देखिए कट के जीरो आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक? और बाहर वाले के कारण भी क्या आता है, जीरो आता है। मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके कारण भी होगा और इसके कारण भी होगा, तो इन दोनों का सम भी क्या आएगा, जीरो। आया बात समझ में? इन दोनों का सम भी क्या आएगा, जीरो। मतलब चार्ज जो सरफेस 2 पे होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू, ये भी क्या आएगा, जीरो। अब थोड़ा सा फील करें तो ये दोनों इक्वेशन को देखे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या है, स्मॉल क्यू है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या है, सरफेस 2,
बेसिकली क्लियर है यहाँ तक? कहाँ पे? पॉइंट बी का बात कर रहे हैं हम लोग। बात कहाँ कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। क्लियर है ये चीज? तब वहीं का बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसके कारण भी जीरो आएगा, तो जो भी इसका इफेक्ट दिखेगा, देखिए सिर्फ इस पे दिखेगा, क्योंकि ये तो जीरो है भाई, कट के ये जीरो ही आना, हम लोग को पता है ना। ये खपाच जाएगा जीरो, मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है, जीरो आता है। देखिए इन दोनों का सम जीरो आ रहा है, ये तो जीरो आएगा, ठीक है। मतलब इस वाले का जो प्रभाव आ रहा होगा इस वाले पे आ रहा होगा। मैथमेटिकल इक्वेशन से भी दिख रहा है हम लोगों को, इसका प्रभाव इसके साथ इस तरीके से आएगा कि ये दोनों भी मिलके कितना आएगा? जीरो। क्लियर है? इसका इफेक्ट इस पे इस तरीके से आएगा, और इस वाले का जो चार्ज होगा वो इस तरीके से यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म वे में डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के कारण भी उस बी पॉइंट पे क्या है? जीरो है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। आप लोगों को ये चीज समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी फिनोमेना को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोला जाता है, ठीक है। आप लोग इस चीज को उतारे तो और थोड़ा सा इस चीज को फील करते और थोड़ा सा कहानी हम लिखवाते, उस कहानी को आप लोग लिखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है, ठीक है। देखिए मतलब आप लोगों को फील आना चाहिए कि अंदर वाले चीजों पे अगर कैविटी है तो कैविटी के अंदर वाले चीजों पे बाहर वाले के कारण कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मतलब कि मान लीजिए ये कोई आर्बिट्री आपका दिया हुआ है कंडक्टर, उसके अंदर क्या है? कैविटी है। उसके अंदर क्या है? हम बोल दिए कैविटी है, ठीक है। तो ये क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, इसको कहाँ रख दिया हम लोग? किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए, ले खपाच एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ठीक है। तो चार्ज कहाँ नॉन यूनिफॉर्म वे में डिस्ट्रीब्यूट होगा? इस वाले में, अंदर वाले को क्या मतलब है, ठीक है। और ध्यान से सुनिए, ऐसा बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसा बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट होता है जो सेंसिटिव टुवर्ड्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि अगर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लिया जाए तो ले हलचलाहट उसमें होने लगे, इन द सेंस कि वो सही रीडिंग नहीं दे पाएगा आपको, ठीक है। सेंसिटिव टुवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ऐसा बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के सेंसिटिव होता है, ठीक है। वो डिस्ट्रॉय हो सकता है या सही रीडिंग नहीं दे पाएगा या कुछ भी होना है वो अपना होगा, ठीक है। तो उस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स को कहाँ रखा जाता है? कैविटी के अंदर रखा जाता है कि उसको बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई प्रभाव नहीं पड़े। इस रूम में भी बेसिकली बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। और सेंसिटिव टुवर्ड इंस्ट्रूमेंट को यहाँ लाके रख दिए तो बेचारा वो पगला जाएगा, डिस्ट्रॉय हो सकता है या फिर भौकला के कुछ और रीडिंग देने लगे। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर उस वाले चीज को, उस वाले सेंसिटिव टुवर्ड्स जो इंस्ट्रूमेंट है उसको कैविटी के अंदर रख लिए, ले वो दूसरे से क्या हो गया? कट ऑफ, उसको बाहर वाले से मतलब नहीं है, तो वो जैसा रीडिंग देना है वैसा ही रीडिंग देगा, ठीक है। अब क्वेश्चन है आप लोगों का ये होगा कि जो भी इंस्ट्रूमेंट देखते हैं भाई तो वो तो एक डब्बा रहता है, बेसिकली हम लोग को पता थोड़ी ना चलता है। तो उस डब्बे के अंदर कहीं कैविटी रहता है और उस डब्बे के, मान लीजिए हम एक फॉर एग्जांपल ले ले रहे कुछ भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल गैल्वेनोमीटर ही ले लेते क्यों ना, ठीक है। चलिए गैल्वेनोमीटर है हमारा, ठीक है। गैल्वेनोमीटर के अंदर बेसिकली गैल्वेनोमीटर ऐसा डब्बा दिखता है हम लोग को। क्लियर है ये चीज? गैल्वेनोमीटर क्या दिखता है? एक डब्बा ऐसा, नहीं देखिए तो कोई इशू नहीं है, फील कीजिए ऐसा एक डब्बा है मेरे पास, कोई इंस्ट्रूमेंट है, डब्बा है, आपको दे दिए, तो जो रीडिंग आएगा डब्बे के ऊपर आएगा ऐसे। क्लियर है यहाँ तक? तो जो इंस्ट्रूमेंट रहता है जो सेंसिटिव टुवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ रहता है? डब्बे के अंदर कहीं कैविटी बनाया जाता है, कंडक्टर उसके अंदर कहीं कैविटी बनाया जाता है और उसके अंदर डाल दिया जाता है। क्लियर है चीज? कि बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से उसको कोई मतलब ना हो। क्लियर है यहाँ तक? मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर होना चाहिए ये चीज, ठीक है। मेरे हिसाब से आप लोगों का क्लियर ये होना चाहिए, समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि कोई इंस्ट्रूमेंट को जो सेंसिटिव टुवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, कोई इंस्ट्रूमेंट जो सेंसिटिव टुवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से बचाना है तो हम लोग कहाँ रखेंगे उस चीज को? कंडक्टर के अंदर रखेंगे, सॉरी कैविटी के अंदर रखेंगे। ये अब कैविटी कैसा होना चाहिए? कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग? कंडक्टिंग। क्लियर है ये चीज? आया यहाँ तक समझ में? कैविटी कैसा होना चाहिए? कंडक्टिंग की जो भी बात कर रहे हैं हम लोग कंडक्टिंग का बात कर रहे हैं। ऑल्दो इस चीज को आप लोग बाद में जाके, ठीक है, आगे जाके इसको यूनिकनेस थ्योरम से जानिएगा। यूनिकनेस थ्योरम, यूनिकनेस
थ्योरम, इस चीज़ को यूनिकनेस थ्योरम से भी जानिएगा। और इस जो फ्यूनोमिना यहाँ हो रहा है उस फ्यूनोमिना को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग। और सील्डिंग का मतलब ही क्या होता है, सील्ड, बेसिकली इतना जो पोर्शन है ये कैसा बिहेव कर रहा है, सील्ड के जैसा बिहेव कर रहा है। ये जो पोर्शन ये कैसा बिहेव कर रहा है, सील्ड के जैसा बिहेव कर रहा है कि बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर आने से रोक रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। आया बात में, इसी फिनोमिना को बोला किया जाता है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग। और थ्योरम को आगे हम लोग, ठीक है, फर्दर इंजीनियरिंग करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे तो वहां पढ़ेंगे आप लोग यूनिकनेस थ्योरम के नाम से। अभी कोई मतलब नहीं इसको बोलने का, हम ऐसे ही बोल दिया आप लोगों को, ठीक है, कि कहीं आप लोगों का आए तो आप लोगों को जरा सा ये चीज फील आए कि हम लोग कहीं पढ़े थे। आया बात समझ में यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग आता है, ठीक है। आप इस चीज को पूरे अच्छे से नोट करें, तो हम इस पे कुछ कहानी लिखवा रहे हैं, आप लोग उस चीज को अच्छे से लिखे इसके बाद, ठीक है। चलिए लिखिए, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग टॉपिक डाल दीजिए आप लोग सब, इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग, ठीक है। जो कहानी लिखा रहे लिखते चलिए, ठीक है, जैसे लिखा रहे डिट्टो आप लोग वैसे ही लिखने की कोशिश कीजिएगा, इधर उधर एकदम नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम ध्यान से देखें तो छोटे चार्ज क्यू पर, तो छोटे चार्ज क्यू पर फोर्स सिर्फ और सिर्फ S2 के वजह से, S2 के वजह से लग रहा है, ब्रैकेट में लिख लीजिए, इफेक्ट ऑफ S1, इफेक्ट ऑफ S1, ब्रैकेट में आप लोग लिख लीजिएगा ये, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू S1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये वाला पोर्शन को। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इट मीन्स छोटा चार्ज स्मॉल q, छोटा चार्ज स्मॉल q will also not affect capital Q and S1, capital Q and S1. This property that external electric field, this property that external electric field not affect inner distribution and inner charge, not affect inner distribution and inner charge, is known as electrostatic shielding, is known as electrostatic shielding, is known as electrostatic shielding. Due to above property, due to above property, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा इस चीज को, due to above property we placed instrument sensitive towards electric field, sensitive toward electric field inside the conducting cavity, inside the conducting cavity, so that they will be unaffected by, they will be unaffected by the external electric field, the external electric field. क्लियर है ये चीज, जो हम समझाए पूरे कहानी को उसी चीज को आप लोगों को लिखवा चुके हैं। आप लोग उस चीज को ढंग से लिखे, छूट गया तो फिर से रिपीट करके लिखे, लेकिन उस चीज को एकदम एग्जैक्टली वैसे ही लिखे, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। ये चीज आप लोग ये सुने होंगे, ठीक है, बोला जाता है बेसिकली कि जब थंडरिंग वगैरह होता है और कहीं कार से बाहर जा रहे और थंडरिंग वगैरह होता है तो कार में ही रहा कीजिए, ठीक है। बेसिकली कार जो वो कैसा बिहेव करता है ना, कंडक्टिंग कैविटी के जैसा बिहेव करता है। कार जो वो कैसा बिहेव करता है, कंडक्टिंग कैविटी के जैसा बिहेव करता है, ठीक है, कंडक्टिंग कैविटी के जैसा बिहेव करता है। अब कैसा बिहेव करता है जरा सोचिए, अगर थंडरिंग होता है, ऐसे मान लीजिए कार होगा हमारा,
ठीक है। तो बेसिकली ये जो अंदर वाला पोर्शन है ये कैसा बिहेव करता है, कैविटी के जैसा। क्लियर है ये चीज़। तो जो भी थंडरिंग होता है वो इस पे होता है, तो जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। फर्दर इसका और फिनोमिना होता है, मतलब नहीं है आप लोगों को, बस यही याद रखना है कि जो कार है वो कैसा बिहेव करता है, कंडक्टिंग कैविटी के जैसा बिहेव करता है। क्लियर है ये चीज़। जो अंदर पोर्सन होता है वो कैविटी वाला पोर्सन होता है, ठीक है। अब ध्यान से आप लोग सोचिए, ठीक है। हम क्या बोले यहाँ पे, मान लीजिए कुछ कंक्लूजन से वो लिखा दे रहे आप लोगों को। ये ऐसा कंडक्टर है, कैविटी ऐसा है, ठीक है। चार्ज क्यू है यहाँ, ठीक। तो इस चार्ज क्यू के कारण यहाँ क्या आएगा, माइनस चार्ज क्यू आएगा और यहाँ प्लस चार्ज क्यू आएगा, ठीक है। हम बोले इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ध्यान से देखिए, ये नॉन यूनिफॉर्म सरफेस है तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा और यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। एनयूडी और यूडी। अगर हम बोले जो चार्ज है अंदर में, चार्ज नीचे कहीं रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नीचे में कहीं अंदर चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो बताइए कहाँ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। इस क्यू चार्ज के कारण यहाँ माइनस क्यू आएगा और यहाँ पे प्लस क्यू आएगा। ये देखिए स्फीयर है तो ऑब्वियस सा बात है यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेकिन ये माइनस क्यू चार्ज सेंटर पे नहीं रखा हुआ है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्लियर है चीज़। अगला देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब क्या कर देते हैं, दोनों को कर देते हैं आर्बिट्री, ठीक है। यहाँ क्यू चार्ज है तो बताइए डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज आएगा और यहाँ प्लस क्यू चार्ज आएगा, ठीक है। अगर हम लोग ढंग से सोचे तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, अनसिमेट्रिक की वजह से यहाँ भी क्या आएगा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। क्लियर है ये चीज़, सिंपल तो कोई ज़्यादा खास बात इसमें नहीं है, ठीक है। खास बात नहीं, ये वाला चीज़ तो हम देख ही थे हम लोग। ऐसे अगर दोनों सिमेट्री दिया हुआ है, चार्ज एकदम बीचों बीच रखा हुआ है, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। ये माइनस क्यू आएगा, यहाँ प्लस क्यू आएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है ये चीज़, ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। इस पर कंक्लूजन आप लोग लिख रहे हैं, ठीक है। कंक्लूजन बोल रहे हैं आप लोग, इस चीज़ को लिख ले ढंग से, ठीक है। यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का तभी आएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का तभी आएगा जब चार्ज सेंटर पे हो, जब चार्ज सेंटर पे हो और सिस्टम सिमेट्री हो, और सिस्टम सिमेट्री हो। चार्ज सेंटर पे हो, सिस्टम क्या हो, सिमेट्री हो। चार्ज सेंटर पे हो, सिस्टम सिमेट्री हो, ठीक है। बाकी हर केस में नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, ठीक है। बाकी जितना भी केस है हर केस में नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, ठीक है। बेसिकली इस पे जेई पे एक क्वेश्चन करा गया था, हम बताते हैं जेई का सवाल क्या था। इस वाले को पहले हम हटाते हैं। ध्यान दीजिए सवाल क्या करा गया था जेई में। अगर आप लोग ढंग से सोचे तो सवाल कुछ ऐसा था। जेई का सवाल है, इम्पॉर्टेंट है, लिख लीजिए, ठीक है। सवाल क्या था, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायग्राम, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम हम लोगों को बनाना था, ठीक है। ये जेई में पूछा था। तो बनाना किस में था, कैविटी में बनाना था। एक्चुअली किस में बनाना था, कैविटी। ऐसा कुछ कैविटी था, कंडक्टिंग कैविटी था, ऐसा कुछ, ठीक है। सिमेट्री है सारा, दोनों शेप सिमेट्री है और चार्ज कहीं यहाँ क्यू रखा हुआ है, ठीक है। चार्ज कितना रखा हुआ है, क्यू रखा हुआ है, ठीक है। चार्ज यहाँ पे क्यू रखा है, यहाँ रख देते हैं, यहाँ चार्ज क्यू रखा हुआ है, ठीक है। इसके कारण बताइए जल्दी। इसके कारण ऑप्शन दिया हुआ तो बहुत सारा, ठीक है। ऑल्दो हम ऑप्शन नहीं देने वाले, ऑप्शन देंगे तो आप लोग पकड़ में, वो तुरंत पकड़ में आ जाएगा कि क्या सही आंसर होगा, ठीक है। आप लोग खुद से ट्राई करें इस चीज़ को। चलिए बताते हैं हम, ठीक है। अगर हम लोग ढंग से फील करें तो ये क्यू चार्ज है, तो हम लोग को पता है यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज आएगा और ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और यहाँ क्यू चार्ज आएगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ से यूनिफॉर्मली लिखेगा, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्मली यहाँ टर्मिनेट करेगा, ऑरिजिनेट टर्मिनेट करेगा और यहाँ से ऑरिजिनेट करेगा, ठीक है।
और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ भी अंदर वाले पॉइंट पे 0, पता है हम लोग को, ठीक है। बेसिकली ये क्या है आपका कंडक्टिंग कैविटी है, सॉलिड कंडक्टिंग कैविटी है, ठीक है। अभी हम लोग जितना भी बात किए सब तो सॉलिड ही था, ठीक है। अभी सेल का बात किए नहीं, सेल का बात हम लोग आगे वाले लेक्चर्स में भी करेंगे, क्लियर है चीज़। तो अगर हम लोग ढंग से सोचे तो बाहर वाले के कारण यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, हम लोग को पता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एवरीवेयर वेयर द मटेरियल इज प्रेजेंट, क्लियर है चीज़। यहाँ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, मतलब ऐसे खपाच 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 खपाच, क्लियर है जी। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड भाई हम लोग को पता है ना ये कैसा बिहेव कर रहा है, कंडक्टर कैसा बिहेव करेगा, तो ऑब्वियस सा बात है कंडक्टर कैसा बिहेव करता है, इक्विपोटेंशियल रीजन कैसा बिहेव करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर होगा, क्लियर है चीज़, कंडक्टर के। सिमिलरली यहाँ भी परपेंडिकुलर होगा, मतलब ऐसा ये यहाँ बनाएंगे तो परपेंडिकुलर जाना चाहिए, ऐसे परपेंडिकुलर जाना चाहिए, बेसिकली परपेंडिकुलर और अच्छे से फील करे तो ऐसा कुछ होगा। खपाच हो गया, ऐसा परपेंडिकुलर होगा ना, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, इसीलिए ऐसा जाएगा। इसका और एक ऐसा दिया हुआ था डायग्राम, सिमिलर डायग्राम था, सब सिमिलर था, ये सिमिलर था, अंदर चार्ज नहीं था, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, और ये कुछ ऐसा दिया होता है, यहाँ चार्ज क्यों होता था ऐसे खपाच खपाच ऐसे दिया हुआ था, ठीक है। बाकी सारा कुछ सेम था, कौन सही होगा, ये सही, ऑब्वियस सा बात है, परपेंडिकुलर टर्मिनेट करेगा, ये वाला तो कोई एंगल में परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा है हम लोगों को, ठीक है, ये वाला परपेंडिकुलर है, क्लियर है, यहाँ तक आए बात समझ में। ये भी ऑप्शन में था एक, तो ये सही ऑप्शन है, क्लियर है ये चीज़। ये जेई का सवाल था, ये अच्छा सवाल है, पूछा जाता है इस टाइप का सवाल, आप लोगों को सारा प्रॉपर्टी अगर ढंग से कैविटी और कंडक्टर के याद है तो बना सकते हैं। चलिए, इससे पहले हम लोग क्या क्या देख लिए, अभी तक हम लोग क्या क्या देख लिए, क्या क्या पढ़ लिए, हम एक बार रिकॉल करवा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्फीयर पढ़े थे, ठीक है, वहाँ से कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग का शुरुआत हुआ था, ठीक है। स्फीयर के बाद टनल प्रॉब्लम देखे थे, ठीक है, जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम आता है उससे कोई खास लेना देना हम लोग को नहीं है, ठीक है। स्फीयर से ही आता है टनल प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के कारण कैविटी, सॉलिड नॉन कंडक्टर में अगर कैविटी है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालना सीखे थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे आपका, अगर कंडक्टिंग कैविटी है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालना हम लोग सीखे थे, ठीक है। सॉलिड कंडक्टिंग कैविटी है, ठीक है। तो क्या क्या हम लोग पढ़ लिए, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग को पढ़ लिए, सॉलिड कंडक्टिंग को पढ़ लिए, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, सेल को पढ़ेंगे, ठीक है। सेल क्या होता है आपका, हॉलो कंडक्टिंग, क्लियर है चीज, वो क्या होता है, सेल हॉलो कंडक्टिंग होता है। बस उनमें सेल का मतलब एक ऐसा गोलाकार है, इसके बाहर गोलाकार होगा, ठीक है। लेकिन सेल में बहुत सारा टाइप का क्वेश्चन करा जाता है, उससे पहले हम लोग को और कुछ सीखना होगा, मतलब कि कनेक्टिंग प्रॉब्लम्स और हम लोगों को अर्थिंग कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। उसके बाद ही हम लोग क्या समझ सकते हैं, बेसिकली वो सारी चीज़ को समझ सकते हैं कि सेल्स के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा जाए, क्योंकि उसका मिक्सचर करवाया जाता है आपका अर्थिंग से, ठीक है। और अर्थिंग करवा के ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे, हम लोग नेक्स्ट देखेंगे आपका कनेक्टिंग प्रॉब्लम्स, फिर अर्थिंग, फिर जाके हॉलो सेल्स को। क्लियर है ये चीज़, आए यहाँ तक समझ में। तब तक आप लोग इस चीज़ को ढंग से रिवाइज करें, प्रैक्टिस करते रहे इस चीज़ को, ठीक है। फर्दर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।